माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने जेड़ जानवरों के छल्लों की एक जोड़ी छोड़ी। एक पर छोटा काला सांप खुदा हुआ था और दूसरे पर एक छोटा खरगोश कुत्ता। मेरी बहन की आंखें और हाथ तेज थे। उसने झपट कर पहले खरगोश कुत्ते वाला छल्ला छीन लिया और काले सांप वाला छल्ला मेरे लिए छोड़ दिया। बहन ने कहा कि कुत्ता वफादार होता है और भाग्य लाता है, इसलिए उसने पागलों की तरह उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वह सोने के सिक्के उगलेगा और वह एक अमीर राजकुमारी बन जाएगी। हालांकि मेरी बहन बहुत खर्चीली थी। खरगोश कुत्ते से ज्यादा सिक्के उगलवाने के चक्कर में उसने उसे ठूस ठूस कर खिलाया। अंत में वह छोटा कुत्ता इतना खा गया कि बर्दाश्त नहीं कर पाया और पूरी तरह शांत हो गया। दूसरी ओर मेरे हाथ में जो काला सांप था उसने दूसरों की किस्मत चुराकर मुझे दी, लेकिन मुझे यह सही नहीं लगा और मैंने इसका इस्तेमाल बहुत कम किया। अंत में मैंने अपनी मेहनत के दम पर कदम दर कदम बढ़ते हुए एक अरबपति सीईओ का पद हासिल किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बहन ईर्ष्या से अंधी हो जाएगी। उसने बेरहमी से मुझे ऊंचाई से नीचे धकेल दिया। अगर तुमने मेरा काला सांप नहीं छीना होता तो आज अरबपति सीईओ मैं होती। जब दोबारा आंखें खुली तो देखा कि बहन नफरत से अपने हाथ में मौजूद खरगोश कुत्ते के छल्ले से खेल रही थी। मुझे समझ आ गया कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैंने नीचे देखा। पिछली जिंदगी में मेरे और बहन के खून से मालिक स्वीकार करने के बाद ही छल्ले की मूर्तियां असली जानवरों में बदली थीं, लेकिन अभी तक खून नहीं गिरा था। फिर भी काला सांप खुद बाहर निकल आया था। वह अपनी जीभ लपलपाते हुए मेरे चारों ओर घूमने लगा। उनकी ठंडी नजरों से मिलते ही मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। मेरी बहन पिछली जिंदगी की तरह कुत्ते के छल्ले को प्यार नहीं कर रही थी, बल्कि मुंह बिगाड़कर उससे नफरत कर रही थी। भाई, अभी तो खून की रस्म भी नहीं हुई, तुम्हारा सांप जिंदा कैसे हो गया? मुझे तुमसे बदलना है। यह सुनकर काले सांप की त्रिकोणीय आंखें चमक उठी। वह इंसानों की तरह समझदारी दिखाते हुए बहन की ओर रेंगने लगा। पिछली जिंदगी में खून गिराने के बाद ही ये जीव बाहर आए थे। काले सांप के चेहरे पर वह अजीब मुस्कान देकर मैं समझ गया, सिर्फ मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ था, ये सांप भी पुनर्जन्म लेकर आया था। काले सांप को रेंगते देख बहन ने कुत्ते के छल्ले को जमीन पर फेंक दिया और झपट कर सांप को उठा लिया, उसे अपनी बांह पर लपेट लिया।